चलो तरुण केडिया से सीखते हैं 1 मिनट में कितने झूठ बोल सकते हैं। जो फंड पीएम ने बनाया, पीएमओ ने प्रमोट किया, सरकार ने जिसके लिए कानून अमेंड किया, अब इस सबसे क्या समझ आता है? ऑब्वियसली फंड सरकारी है, लेकिन नहीं। संसद में जब इस फंड के बारे में पूछा गया कि क्या ये एक पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई में आता है, अनुराग ठाकुर ने लिखा नो सर। यूनिवर्स के चीफ जस्टिस केडिया ने लॉ की पढ़ाई की है, इसीलिए जो वो बोलेंगे वही पब्लिक अथॉरिटी है। काश ये बात बेचारे मनमोहन सिंह को पता होती, जिन्होंने 2005 के उनके आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया था। तो एसेंशियली पब्लिक अथॉरिटी वो है जो टैक्स के पैसे से चलती है। बट लॉ पढ़ें या स्क्रिप्ट? तो अगर पैसे एनडीआरएफ से ही देने थे तो ये फंड क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि इसका हिसाब नहीं देना पड़ता है। सोच के देखो, लोगों से चंदे के नाम पे पैसे डलवाए गए और उस फंड को आरटीआई के बाहर बता दिया, और अब इस फंड को पैसे की तिजोरी की तरह यूज कर रहे हैं और इसकी चाबी तो छोड़ो, हिसाब तक जनता के पास नहीं है। यार ये कितना झूठ बोलता है। जब 2012 में असीम टकियार ने पीएम एनआरएफ पे आरटीआई लगाई तो मनमोहन सिंह ने साफ मना कर दिया। इसकी वजह आरटीआई एक्ट है, जो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट, आरटीआई, कंप्लायंस, अकाउंटिंग, इन सब में पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स बिल्कुल सेम है। सो पीएम केयर से आपको वही सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो पीएम एनआरएफ से 78 साल से मिल रही है। और ये बात केडिया को पता है। वो बार बार एक ही झूठ रिपीटेडली इसलिए बोल रहा है ताकि वो लोगों को सच लगने लगे। वो ये भी पूछता है कि अगर एनडीआरएफ था तो पीएम केयर्स की क्या ज़रूरत थी। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट अपने सितंबर 2020 के जजमेंट में दे चुका है कि पीएम केयर्स पैंडेमिक और हेल्थ केयर इमरजेंसीज पे फोकस करेगा। वैसे यही सवाल मैं केडिया से भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स बिल्कुल सेम है। तो 78 सालों तक तुमको पीएम एनआरएफ से समस्या नहीं हुई तो पीएम केयर्स से क्या समस्या है? एट दिस स्टेज हमारे इन्फ्लुएंसर प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और अगर आपको उनका प्रोपेगेंडा पसंद है तो आप बिल्कुल सुनिए, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप झूठ सुन रहे हैं। कीप एंजॉइंग योर आउटरीच।